मित्रों, आज मैं मृत्यु की संकल्प शक्ति पर यत्किंचित अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। वास्तव में मृत्यु एक उस अवस्था का नाम है जिसने संकल्प कर लिया है कि हमें जीवन को हराना है, और जीवन को हराने के लिए जीवन के आरंभ होने से लेकर, क्योंकि जीवन शब्द जीव प्राणने धातु से बनता है ल्यूट प्रत्यय करके, और मृत्यु शब्द मृंग प्राण त्यागे से बनता है। तो प्राणन और प्राण त्याग, आप सोचो कि जन्म होने के पूर्व से ही मातृ गर्भाशय में जब बुद्बुद करंड आदि बन करके शिशु जब तक अंदर होता है, वहां से लेकर के मृत्यु उससे संघर्ष करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका संकल्प है कि एक न एक दिन मैं जीवन को पराजित करूंगी। तो वो अपना संकल्प वहीं से शुरू करती है जहां से उसको जीवन धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनुष्य को अथवा किसी भी प्राणी को, क्योंकि जीवन और मृत्यु ये दोनों शाश्वत हैं तब तक जब तक कि हमें मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। उत्पन्न होने का मृत्यु होना और मृत्यु के पश्चात जन्म लेना, यह शाश्वत सत्य है। दुर्भाग्य से हम सब कुछ जान जाते हैं। अ से अनार शुरू किया, जेड तक जान लिया, पढ़ाई शुरू की नर्सरी से आईएएस बन गया, सब कुछ जान लिया। लेकिन हम क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, कब जाएंगे, कहां जाएंगे, क्यों जाएंगे, ये ज्ञान हमने नहीं प्राप्त किया। सांसारिक ज्ञान तो हमने प्राप्त किया, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो मृत्यु की स्थिति यह नहीं है। मृत्यु ने जो संकल्प किया है, उसका दृढ़ संकल्प है कि जीवन को हराना है, और जीवन को पराजित करने के लिए वो तब से पीछा लगी हुई है, तब से पीछा कर रही है जब से जीव धारण किया, प्राणी ने प्राण धारण किया। वो चाहे मातृ कुक्षी में हो, गर्भ में हो अथवा बाहर हो, उस सकरे स्थान से बाहर आना मृत्यु के साथ लगातार जीवन का संघर्ष। बाहर आने के बाद हर परिस्थिति में, हर दिन, हर क्षण मृत्यु से संघर्ष हो रहा है। कोई ठिकाना नहीं कि कब क्या होगा। भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, इतनी वृष्टि हो कि मकान धंस जाए। हर क्षण मृत्यु और जीवन का संघर्ष चलता ही रहता है, और मृत्यु इसी फिराक में
लगी हुई है कि हमें जीवन को हराना है। हम साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, बस पर बैठते हैं, ट्रेन पर बैठते हैं, हवाई जहाज पर बैठते हैं। हर जगह हमें यह भय लगा रहता है। हालांकि हम भय करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मृत्यु हमारा पीछा करती है। और कभी भी साइकिल का, मोटरसाइकिल का, बस का, ट्रेन का, हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो सकता है। इन सब की दुर्घटना इनका हो सकता है और उस दुर्घटना में जीवन का मृत्यु के रूप में परिणित होना स्वाभाविक है। लेकिन मनुष्य, चूंकि मनुष्य मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उसको एक बुद्धि नाम का साधन मिला हुआ है जो सर्व व्यवहार हेतु गुण है, और उस बुद्धि में जो स्मृति और अनुभव है, और उस अनुभव के जो प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान, उपमान, शब्द, ये जो चार प्रमाण हैं, इंद्रियों का अर्थों से संपर्क होने पर जो ज्ञान होता है, जिस तरह का ज्ञान होता है, ये सब कुछ मनुष्य को ही प्राप्त है। अगर अन्य प्राणियों को प्राप्त है तो वो इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य इसका विश्लेषण कर सकता है। इसलिए मैं बार बार मृत्यु का संकल्प मनुष्य के साथ, मानव जीवन के साथ जोड़ रहा हूं। निरुक्तकार वार्ष्यायणी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, षड्भाव विकारा भवन्तीति वार्ष्यायणी। 6 भाव विकार होते हैं। भाव विकार 6 होते हैं। 6 प्रकार के भाव विकार होते हैं। भाव, स्थिति, जीवन। पहला भाव का विकार है, मैंने जीवन का पहला जो विकार है, क्योंकि जीवन पाना अगर मोक्ष मूलक है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जीवन पाना सांसारिक भोग विलास है तो फिर मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। और मनुष्य बहुत मायने में पशु होता भी है। देखा जाता है कि मनुष्य बहुत ऐसे कार्य करते हैं जो पशु भी नहीं करते हैं। मनुष्य एक क्षण में संपूर्ण वसुधा का विनाश मनसा कर देता है, परमाणु बम मार करके। वो पशु नहीं कर सकते, पक्षी नहीं कर सकते, कीट पतंग नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य एक ही क्षण में सब कुछ कर देता है। तो मृत्यु की जो स्थिति है वो 6 विकारों के रूप में अंतिम स्थिति है। भाव के जो 6 विकार हैं, वो पहला विकार है जायते। कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जायते, पहले उत्पन्न होता है। यहां से शुरू हो रहा है जीवन की कहानी, यहां से शुरू हो रही है। जायते, उत्पन्न होता है। दूसरा भाव विकार है अस्ति, क्योंकि जब उत्पन्न होगा तो संसार में उसकी स्थिति होगी। है, अस्ति मतलब है। देखिए कितनी विचित्र बात है कि भू धातु और अस धातु, भू सत्तायाम और अस भूवि। भू सत्ता अर्थ में है और अस
भू अर्थ में है, अर्थात सत्ता अर्थ में ही अस भी है। लेकिन बारसायणी जो व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें एक तो भाव है जो हम जीवन से जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि भाव जो है अथवा जीवन जो है वो क्षणभंगुर है। ये भाव जो है ये साहित्य का भाव नहीं है, दर्शन का भाव है, व्याकरण का दर्शनांश भाव है। वो जो भू धातु से उत्पन्न हुआ है, भवतीति भावस्य, भू धातु से भाव का निष्पादन होता है। तो पहला उसका विकार है जायते जनि प्रादुर्भावे, जनि प्रादुर्भावे से जायते बनता है, प्रादुर्भाव होना, उद्भव होना। दूसरा अस्ति, पहले उत्पन्न हुआ और फिर है के बाद फिर तीसरा जो विकार है भाव का वो है ओविपरिणमते। परिणमते नहीं है, ओविपरिणमते, विशिष्ट प्रकार का उसमें परिणाम होता है। विशिष्ट प्रकार का परिणाम का मतलब यह है कि हम केवल चिंतन मनन कर सकते हैं, देख नहीं सकते उस विपरिणाम को, विशिष्ट परिणाम को। जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन कब कितना बढ़ा ये हमें पता नहीं चलता है। नाखून कब बढ़ गया पता नहीं चलता है, मूंछ कब बढ़ गई पता नहीं चलता है। तो जीवन एक तो उत्पन्न हुआ, दूसरा है, और तीसरा उस जीवन में अथवा उस भाव में विशिष्ट परिणाम हुआ, विशिष्ट परिणाम हुआ। और चौथा है वर्धते, बढ़ता है। अब यह दिखाई दे रहा है, जब हम हर महीने बच्चे का वजन तोलते हैं तब कुछ ना कुछ हमें उसमें परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, वजन बढ़ा हुआ रहता है और उसकी कुछ लंबाई भी बढ़ी रहती है। लेकिन किस क्षण कितनी बढ़ी ये हम नहीं जानते हैं। विपरिणाम की यही स्थिति है, विशिष्ट परिणाम की। यूं भी शब्दों का जो चयन है, शब्दों का जो व्यवहार है, वो एक विचित्र रूप में होता है कि धाता माने ब्रह्मा होता है, विधि माने विधान होता है, उसका अर्थ भी विधाता है विशिष्ट रूप से, अथवा विगतः धाता विधाता, विशिष्ट धाता विधाता, और तीसरा संविधाता। तो संविधाता नहीं है, संविधान है। ऐसे ही नमते और परिणमते और विपरिणमते, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्य प्रतीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। ह्री धातु का चुराना अर्थ है, लेकिन विभिन्न उपसर्गों के लगने से उस धातु के विभिन्न अर्थ हो जाते हैं। तो यहां पर भी परिणाम जो है उसमें भी उपसर्ग लगाया, विशिष्ट परिणाम विपरिणाम विपरिणमते। और चौथा जो बताया था वर्धते, बढ़ता है, यह दृष्टिगोचर होता है, लेकिन हर क्षण नहीं, बढ़ते हुए दिखाई नहीं देता है, कुछ दिनों के बाद दिखाई देता है। और वर्धते है कहां तक, कहां से कहां तक है,
कि कोई भी बच्चा बढ़ा, नवयुवक बना, युवक बना, तरुण बना और 40 वर्ष तक तो उसमें वर्धन हुआ, संवर्धन हुआ, वृद्धि हुई। 40 वर्ष के बाद उसमें अपक्षय शुरू हो जाता है, जिसे हम धातु के रूप में, क्रिया के रूप में अपक्षीयते। भाई पहला हमने क्या बताया था? जायते, दूसरा अस्ति, तीसरा विपरिणमते, चौथा वर्धते, पांचवा अपक्षीयते। वो जो वृद्धि हुई थी, शारीरिक जो वृद्धि हुई थी, हर चीज की वृद्धि, शरीर में इंद्रियों का भी विकास, अंग प्रत्यंग का विकास, उसमें अपक्षय शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसमें गिरावट आता है। कब अपक्षय हुआ पता नहीं चलता है, लेकिन होता है। और अपक्षय होते 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 लास्टली विनश्यति, जो छठा भाव विकार है, भाव का जो छठवां विकार है, वो विनश्यति है, विनष्ट हो जाता है। तो वहां हम मृत्यु का विनष्ट से मतलब नहीं लेंगे, हम यहां लेंगे कि मृत्यु लगातार पीछा कर रही है जीवन का, और हम सबको मालूम है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मरना ही है। यह सत्य है, यह सबको मालूम है, सब लोग देखते हैं, लेकिन और मालूम भी है मरना है, लेकिन वो इसको मानते नहीं है कि मरना है। क्योंकि जिस दिन वो मनसा इस बात को मान लेंगे कि हमें मरना है, तो शायद उनकी इच्छा शक्ति जीवन से समाप्त होने लगेगी। जीने की जो इच्छा शक्ति है वो समाप्त होने लगेगी। कमाने की जो इच्छा शक्ति है, पुत्र कलत्र आदि को संभ्रांत बनाने की जो इच्छा शक्ति है, सुख आदि भोगने की जो इच्छा शक्ति है, उसमें धीरे धीरे शनैः शनैः गिरावट आने लगेगा। जानते तो सभी हैं। हम जानते हैं कि हम आज प्रोफेसर हैं तो कल सेवानिवृत्त होंगे। अब कल जब सेवानिवृत्त होंगे तो हमें जीवन के लिए यह मानना पड़ेगा कि सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, हमें घर पर भी बुला करके बच्चों को पढ़ाना है। यही हाल उस व्यक्ति की भी है जो जीने, देखो जीवन जीना एक बहुत अच्छी बात है, जीवन के रूप में जीना। मृत्यु तो पीछा कर रही है लगातार, और एक दिन मृग प्राण त्यागे, एक दिन प्राण का त्याग होना ही है। जब ये षड्भाव विकार का जो छठा विकार है, विनश्यति, जायस्ते, अस्ति, अपक्ष, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, तो अंतिम विनश्यति तो है ही है, और इसको सब लोग जानते भी हैं। लेकिन जान करके भी अनजान बन जाते हैं। मरना है यह जानते हैं, फिर भी लूट खसोट रहे हैं। इतना ही नहीं जानते हैं कि मरना है, वो ये भी जानते हैं कि जो इस प्रकार से हम यहां धन धान्य अर्जित कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम समाज में व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से हम जीना चाहते हैं, उन सब का जवाब हमें देना पड़ेगा। और वो देना ही पड़ेगा,
क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ईश्वर का लगा हुआ है, देना ही पड़ेगा। ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी हम उसको करते नहीं हैं। अब अंतिम स्थिति यह होती है कि एक न एक दिन मृत्यु आती है और हमारा प्राण पखेरु ले जाती है। आती है, ले जाती है, इसका बड़ा अच्छा एक कथानक हमें मिलता है। एक राजा रात को सोया हुआ था, लगभग 3 बजे स्वप्न देखा, मृत्यु आई, उसके समक्ष खड़ा हुई और उसने कहा, राजन, कल सूर्यास्त के वक्त आपको लेने आऊंगी। कल मतलब हमारे यहां तो उदया तिथि मानी जाती है ना, सूर्य उदय से दिन माना जाता है। सूर्योदय से पहले पहला दिन, सूर्योदय के बाद दूसरा दिन। अगर तिथि सूर्योदय में हुई है तो उसी तिथि को मानेंगे, आने तो दूसरा तिथि। तो सवेरे 3 बजे मृत्यु आती है और कहती है कि आज शाम को सूर्यास्त के समय तुम्हें लेने आऊंगी, तैयार रहना। राजा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, आपातकालीन तुरंत अपनी मंत्रिमंडल का बैठक आहूत करता है और वहां अपनी बात बताता है कि भाई हमने यह स्वप्न देखा है और आप लोग बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज सूर्यास्त के समय मृत्यु आएगी लेने के लिए। पूरा मंत्रिमंडल के साथ साथ कुछ विशिष्ट लोग भी, जैसे तांत्रिक, वैद्य, डॉक्टर, ज्योतिषी, सारे लोग आए हुए हैं, अपने अपने तरह से सब लोग बता रहे हैं। उसमें एक बूढ़ा मंत्री है, वो कहता है कि राजन, अगर आप हमारी बात माने तो आपके पास जो सबसे तेज चलने वाला घोड़ा है उस पर सवार होइए और आप यहां से किसी दूसरे राज्य में चले जाइए। मृत्यु आएगी, यहां आपका तलाश करेगी, आप नहीं मिलेंगे, खाली हाथ लौट जाएगी। राजा के मन में यह बात बैठ जाती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। कहता है, हाँ भाई, ये तो तुम बहुत अच्छा उपाय बता रहे हो, तो फिर मैं यही करता हूं। फिर 2-4 दिन बाद लौट आऊंगा, मृत्यु लौट जाएगी आज। और सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर सवार होता है, बिना कुछ खाना वाना खाए, और चल देता है। चलते 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 सूर्यास्त होने को आ रहा है और वह दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। एक बागीचे में जाकर के अपने घोड़े को पेड़ से बांधता है और उसके पीठ पर हाथ रख करके देता है कि शाबाश, तुमने मुझे मृत्यु से बचा लिया, इसलिए तुम बहुत धन्यवाद के पात्र हो। ठीक उसी समय मृत्यु आती है, कहती है, राजन, धन्यवाद तो मैं दूंगी इस घोड़े को। क्यों? कि तुम्हें यहीं मरना था और कल तक मैं चिंतित थी, आज सवेरे 3 बजे तक मैं चिंतित थी कि मरना तुम्हें वहां है और तुम यहां बैठे हुए हो। वहां मैं तुम्हें लेने आऊंगी और तुम यहां बैठे हुए हो राज्य में। यह मुझे चिंता सता रही थी, लेकिन मेरा काम इस घोड़े ने कर दिया कि तुम्हें यहां से मुझे लेना था और इस घोड़े ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया, इसलिए चलो। तो मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जो मनुष्य के जन्म से लेकर के, बल्कि गर्भाशय से लेकर के, और तब तक संघर्ष करती है जब तक कि वो जीवन को पराजित नहीं कर देती है। हम प्रत्येक
लोगों का यह संकल्प होना चाहिए कि हम जिस किसी कार्य को भी करें वो मृत्यु की संकल्प की तरह करें, कि मृत्यु ने अगर संकल्प किया कि जीवन को हराना है तो लाखों बार हार करके भी उसने हार नहीं माना और अंततः एक ऐसा दिन भी आया जिस दिन मृत्यु ने जीवन को पराजित किया। जीवन का पराजय तो शाश्वत है ही, जीवन और मृत्यु ये दोनों कर्म के आधार पर हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उस संकल्प शक्ति की सराहना की जानी चाहिए जिस संकल्प के साथ उसने जीवन के साथ प्रारंभतः जहां से जीवन प्रारंभ हुआ वहां से संघर्ष करती रही और संघर्ष करते 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 वहां तक ले आई जहां जीवन को हरा नहीं लिया, जीवन को पराजित नहीं कर लिया। इसलिए उस मृत्यु को प्रणाम है जिसने करोड़ों बार जीवन से हार कर भी हार नहीं मानी और जिस मृत्यु ने अंततः एक दिन अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, अबाधित उत्साह और अदम्य साहस से जीवन को पराजित कर दिया। धन्यवाद। आज तक के लिए बस इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।